देखिए हम लोग, मैंने स्पष्ट कहा कि विधायक एक है तो वो सदन में है, हमारे नेता बाकी वो सड़क पर हैं। एकमात्र पार्टी हम लोग हैं जो जनता के साथ सड़क और सदन दोनों जगह हैं। कि मैं प्रयास करूंगा कि 28 को उनका किसी मंत्री से या फिर माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो पाए। मैं उनका मामला सदन में उठा चुका हूं, मैं शून्यकाल के माध्यम से उनके मामले को सदन में रख चुका हूं सदन के पटल पर, और मुझे आशा है जैसे मैंने जितने भी मामले सदन में उठाए हैं उनका निराकरण हुआ है, चाहे जेपीएससी के चेयरमैन का मामला हो, रिजल्ट जारी करने का मामला हो। तो अगर मैंने ये मामला उठाया है तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस मामले पर सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। आपकी पार्टी की ओर से भी आज सड़कों पर उतरा गया। देखिए हम लोग, मैंने स्पष्ट कहा कि विधायक एक है तो वो सदन में है, हमारे नेता बाकी वो सड़क पर हैं। एकमात्र पार्टी हम लोग हैं जो जनता के साथ सड़क और सदन दोनों जगह खड़े हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को जो है भारत रत्न बिल्कुल देने की मिले, मांग की जा बिल्कुल रही मिले, है। बिल्कुल मैं भी उन समर्थन करता हूँ, मिलना चाहिए। नहीं चाह रही है कि वो जो है कैमरों वो नौकरी देने की बात तो पूरा हमारे आवाज को भी सुनना पसंद नहीं कर रही है। हम यही कह रहे हैं कि ये सरकार आज हमारा जो ये आक्रोश है अपने अधिकार के लिए है। अगर हमारा आक्रोश को नजरअंदाज करेगी तो विधानसभा के अंदर घुसेंगे, कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठेगा, कोई विपक्ष के कुर्सी में बैठेगा, कोई एक एक विधायक के कुर्सी में बैठेगा और नीति कानून बनाएगा। बांग्लादेश का इतिहास को झारखंड में दोहराया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए सरकार। लेनी होगी जिंदाबाद परीक्षा लेनी विकास कर सकती है 9 दिन में विकास। देखिए किस तरह से जो है लोग यहाँ पे हैं, जो छात्र वहाँ से थे वो हमें बहुत सारे हताश निराश लग रहे हैं सबको। लेकिन हम यही कहेंगे दौर में बिरसा मुंडा भी हर जगह इसी तरह आंदोलन करते थे अपने दौर में। तो देखिए यहाँ पे जो है उस जगह से जो है प्रशासन द्वारा इन्हें साइट किया गया। अब आगे जाके जो है इन लोग रुके हुए हैं। अब देखना बहुत ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है कि आगे क्या करती है क्या नहीं प्रशासन, अपनी क्या स्टैंड और ये छात्र क्या अपना स्टैंड उठाते हैं। इस चीज़ों को देखना समझना बड़ी बात है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो है। क्या कहिएगा आप लोग जो है अभी विधानसभा की तरफ मूवमेंट हो रहे थे लेकिन आपको जो पहले ही रोका गया। आप हर सरकार, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया अलायंस की सरकार हो, हर बार यही देखा जाता है। आज नहीं, हमारा 25 साल का आंदोलन का इतिहास है और हर बार यही आंदोलन जैसा भी छात्रों का आंदोलन एकजुट होता है, छात्र आक्रोशित होते हैं और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से प्रशासन का सहयोग लेके जो अन्य जिलों से लोग राजधानी में एकजुट होना चाहते हैं उनको रास्ते पे बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया जाता है ताकि आंदोलन कमजोर हो। पिछले बार के विधानसभा घेराव की तरह इस बार भी जो है बैरिकेडिंग लगा के हमारे छात्रों को रोका गया है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसके सख्त खिलाफ है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आदिवासी मूलवासी की सरकार होने का दावा करने वाली हेमंत सरकार आज जो है 25 सालों में मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा ले पाई है। अगर आप जो ये अनिवार्य परीक्षा है उस परीक्षा का आयोजन आप प्रत्येक वर्ष अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छात्र ये कैसे भरोसा करें इस सरकार पर कि आप उनको नियोजन देने का जो है वो काम करेंगे। परीक्षा आयोजन करना आपके बस की बात नहीं है। आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे चुनाव के समय में, आप युवाओं को पेंशन देने की बात कर रहे थे कि एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा, परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा, नियमित समय में प्रवेश परीक्षा लिए जाएंगे। लेकिन आज जो है लगभग 1 साल होने को है लेकिन ना तो जेटेट परीक्षा लिया जा रहा है और ना ही किसी तरीके का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि ये परीक्षा कब तक होगा। तो छात्र पूरे राज्य से आज एकजुट हुए हैं, बहुत सारे जिलों से लोग आने का बाकी थे और हमारे छात्र आज जुट भी गए हैं। रास्ते में छात्रों को रोका गया था लेकिन हम आज जो है हमारा विरोध प्रदर्शन सफल होगा और राज्य सरकार तक सदन के अंदर सिर्फ जयराम महतो ही छात्र के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और तो कोई कर ही नहीं रहा है। सदन को लगातार हंगामा करके स्थगित किया। पूरे राज्य में अगर कोई जवाबदेह और जिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं तो हमारे टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं और हमारी जेएलकेएम पार्टी कर रही है। ये पूरे राज्य की जनता, पूरे राज्य के छात्र और पूरे राज्य के युवा देख रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि जिस तरीके
तरीके की बात उन्होंने सदन में जाने से पहले कही थी। झारखंड सरकार के विधानसभा चुनाव के बाद वो सदन में पहुंचे हैं और जो भी बातें उन्होंने कही थी, जो वादे युवाओं के साथ किए गए थे, झारखंड के लोगों के साथ किए गए थे, उन सभी वादों से संबंधित वो मुद्दे भी सदन के अंदर उठा रहे हैं। और साथ ही साथ कल शाम में उनसे बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस आंदोलन को, जो जेटेट के परीक्षार्थी हैं, उनके आंदोलन को हमारे पार्टी का और हमारे टाइगर जयराम महतो का पूर्ण समर्थन है। और उन्होंने कहा था कि पूरे राज्य के लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का समर्थन करें और विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं। देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगों को रोका गया था, जिन छात्रों को रोका गया था, वो जो अब पहुँच कहाँ रोका गया था? जरा नैनसराय सीआरपीएफ के पास, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा के हम लोग को रोका जा रहा है। हम लोग अपना हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ पर किसी को कुछ कहने के लिए आए हैं। बाद में कैसे छोड़ा गया? बाद में जबरदस्ती करके हम लोग आए हैं। हम लोग, कुछ लोग पैदल आया है, कुछ टेम्पू से आया है। हम लोग का बस जहाँ तहाँ रोक दिया गया है। कितना छात्रों को रोका था? कम से कम 100 लोगों को रोका गया है। वहाँ पर 100 लड़का अभी भी रुका हुआ है वहाँ पर। 5 बस आए हजारीबाग से, ठीक है। इसलिए देखिए 9 वर्षों से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग गुलगुलान छेड़ चुके हैं। और इस बार अगर अविलंब एग्जाम नहीं करवाती है सरकार, तो हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई करने के लिए बाध्य होंगे और इस आज और पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों को तो जगह जगह प्रशासन रोक रही है, फिर कैसे क्या करिए? जी सर, देखिए जगह जगह पर प्रशासन रोक रही है, लेकिन जो प्रशासन रोक रही है उसको ये सोचना चाहिए कि क्या उसका बाल बच्चा नहीं है। अगर 9 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ, झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया और मात्र जेटेट का परीक्षा मात्र अभी तक 2 बार लिए हैं। अगले बार जब फॉर्म भरवाएं तो फिर आपका जैक जो है वो फिर से सिलेबस ऐसा बनाता है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर आप पूरा सिलेबस का चर्चा पूरा भारत में हुआ और जितना लोग फॉर्म भरा, ये 38 करोड़ रुपया झारखंड सरकार खा गया। अब बताइए कि ऐसे थोड़ा चलने देंगे जी? आज विधानसभा सत्र चले चाहे कुछ चले, हम लोग नौजवान के रोकने के काम नहीं करेंगे। हम लोग नौजवान को कोई अगर जी रोकेगा तो हम लोग टकराने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, अरे मरने के लिए तैयार हैं, तो सब कुछ तैयार हैं। अभी बहुत भीड़ आएगी। अभी तो लड़का लोग कोई टेम्पू से, कोई पैदल, जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच रही है। जहाँ तहाँ पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके रोक रही है। उसको पूछते हैं कि आप कागज दिखाइए कि हम लोग को रोकने के लिए, क्या आप लोग पास कोई पेपर है? तो उन लोग कोई पेपर नहीं दिखा रहा है। बोल रहा नहीं अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। देवेंद्र नाथ महतो से बात करवा रहे हैं डीएसपी को, तो देवेंद्र नाथ महतो का बात नहीं कर रहे हैं, कोई फोन नहीं लेना चाहता। अरे भाई क्या डर है देवेंद्र नाथ महतो से? क्या डर है तुमको जयराम महतो से? क्या डर है छात्र नौजवान से? चालू हो चुका है, क्या लग रहा है सरकार के कानों तक आपकी आवाज पहुंचेगी? सरकार के कानों तक नहीं जाएगी तो भगत सिंह जो है वो असेंबली में बम पटके तब जाके सबको सुनाई पड़ा। हम लोगों को भी आगे वह भी करना पड़े तो कर लेंगे। असेंबली के बाहर या असेंबली के अंदर? बाहर भीतर हम लोग जानबे नहीं करते हैं। जहाँ भी पटकाएगा उसका कान तक आवाज जाएगा, इतना जानते हैं हम। जरूरत के अनुसार करेंगे। चलिए जय झारखंड। देखिए छात्र जो है अब जो हजारीबाग में जो लोगों को